हेलो स्टूडेंट्स नमस्कार समस्त को स्वागत डिजिटल ओडिशा क्लासरूम यूट्यूब चैनल को। सो स्टूडेंट्स आज आम तुम षष्ठ श्रेणी साहित्य बही चैप्टर नंबर 11 यही चेतकर वीरता विषय रे चलो आलोचना करवा। सो पिला माने यही विषय को आलोचना करने पूर्व आम प्रथमे कौन करवा ना चेतकर वीरता ये जो टॉपिक बा हेडिंग रो ना कहीं चेतकर वीरता दि जाइए ता विषय प्रथमे आम आलोचना करवा। सो पिला माने तुम प्रसंगर नाम कौन ना चेतकर वीरता। एठार जो चेतक चेतक शब्दर अर्थ कौन यह एक घोड़ार नाम बुझीपाल समस्ते। तो चेतक नामक एक घोड़ार वीरत्वर कथा आम यही कवितार पढ़ा बुझीपाल समस्ते। तो पिला माने टॉपिक रो अर्थ कौन बुझीपाल जे चेतक नाम रे गोटे घोड़ा थिला सेही घोड़ार वीरता विषय चलो आम आलोचना करवा। सब पिला माने मु तुमको यही विषय को आलोचना करने पूर्व यही विषय गोटे बैकग्राउंड स्टोरी तुमको प्रथमे जणाई देउची समस्त या ध्यान सहित शुण तापर आम कविता को बुझीबा। तो पिला माने कौन है ना ये जो विषयटी गोटे हलदी घाटी युद्ध ताहारी उपरे ये विषयटी ये हलदी घाटी युद्ध रे चेतक नामक घोड़ार वीरत्व विषय रे यही प्रसंग रे वर्णना कराई बा यही कविता रे वर्णना कराई। तो आम प्रथमे कौन करवा ना हलदी घाटी युद्ध विषय रे आम टिके जानिदबा। कौन है पिला माने ना राजस्थान गोटे स्थान अच्छी गोटे जगह अच्छी तार ना कौन ना हलदी घाटी। तो सेठी कौन होता ना 1576 मसीह राजस्थान हलदी घाटी नामक स्थान रे मेवार राजा किए ना महाराणा प्रताप एवं मुगल सम्राट अकबर को मध्य एक युद्ध होता बुझीपाल समस्ते। तो पिला माने एई जो युद्ध रे महाराणा प्रताप कौन करथिले जो घोड़ा रे बसी युद्ध करछन सेही घोड़ार ना कौन ना चेतक बुझीपाल समस्ते। एई चेतक घोड़ा कौन करथिला ना बहुत साहसी और बहुत बुद्धिमान घोड़ाटीए थिला। तो पिला माने एही मेवार राजा महाराणा प्रताप तांकर एही घोड़ाटी को पूरा निज संतान भली भल पाउथिले। ए घोड़ाटी बहुत साहसी थिला एवं बहुत बढ़िया भाव में युद्ध करुथला। एई जो हलदी घाटी युद्ध रे पिला माने कौन हैला ना जो घोड़ार गुटे चारोटी गुड़र गुटे गुड़े बहुत जोरे कौन हैला ना आघात लागि गला। आघात पाइबा सत्य मध्य कौन हैला ना चेतक नामक घोड़ाटी महाराणा प्रताप को युद्ध रे बहुत साहाय्य कला एवं पूरा वीर भाव में से युद्ध रे लड़िबारे लागिला। एवं धीरे धीरे कौन हैला जेतेबेले महाराणा प्रताप को बंचेइबा पार समय आसिला सेही तार गुटे गुड़े भांगी जाइथिबा सत्वे गुटे गुड़े आघात पाइबा सत्वे तीनोटी गुड़े से बहुत जोरे दौड़ी 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 कौन कला ना महाराणा प्रताप गोटे 26 फुट लंबर बड़ घाई को सी डेई पार करी कौन हैला ना से महाराणा प्रताप को बंचई देला बुझीपाल समस्ते। माने अन्य घोड़ा माने ता पछरे गुड़ैथिले अन्य लोक माने जो कौन मुगल माने तांको होउची कौन पछरे अन्य घोड़ा रे गुड़ैले किंतु चेतक खंडिया हवा सत्वे आहत हेबा सत्वे से 26 फुट रो घाई को डेई की महाराणा प्रताप को बसई की कौन कला से बंचई देला। एई घोड़ा माने डर रे डेई पाले नै किंतु चेतक घोड़ाटी कौन कला डेई की आघात पाई की मध्य महाराणा प्रताप को शेष रे बंचई देला एवं सेही स्थान रे जो एते दूर से नेइला शेष रे कौन हैला ना से घोड़ाटी से चेतक घोड़ाटी निजर प्राण त्याग करदेला। एथिरे महाराणा प्रताप अत्यंत दुखित हो गले काहे से ताको पिल्ला भले भल पाउथिले एवं कौन हैला ना निज जीवन को से खातिर न करी महाराणा प्रताप को जीवन को से बंचैथिला। एवं युद्ध एही चेतक नामक घोड़ाटी युद्ध रे सब कौन कौन करथिला किपरि युद्ध करथिला तार बुद्धि विषय रे सब तार वीरत्वर कहानी गुडी को एही विषय रे चेतकर वीरता विषय रे आलोचना कराइछि बुझीपाल समस्ते। चलो एबे आमे विषय को आलोचना करिवा पूर्व प्रथमे कौन करवा ये सुंदर कविता को लिखिथिबा कवि विषय रे प्रथमे आलोचना करिवा तापरे आमे विषय को बुझिबारे लागिबा। माने ये चेतकर वीरता कविताटी लिखिचंती किए ना कवि श्याम नारायण पांडे। एठारे समस्त देखो कवि श्याम नारायण पांडेंकर एक फोटो चित्र दिया है। चलो तांको विषय रे आमे प्रथमे किछि जानिबा। कोन देइछि ना कवि श्याम नारायण पांडे वीर रस आधारित कविता रचना पई बेस जणाशुना लोकप्रिय काव्यकृति हलदी घाटी जो कथा मु कही हलदी घाटी नामक स्थान में जो युद्ध होता से हलदी घाटी 1939 मसीह प्रकाशित होता। भारत स्वाधीनता संग्राम अंतिम पर्यायर रे कविता हलदी घाटी स्वाधीनता संग्रामी मानक मध्य रे अफुरंत उत्साह उद्दीपना सृष्टि करथिला। एही जो कविता हलदी घाटी पढ़ी माने कोन जेपरि चेतक निजर राज्य को रक्षा करिया पई जेपरि युद्ध करथिला एही सब घटना सब वीरत्वपूर्ण घटना गुडी पढ़ी की स्वाधीनता संग्रामी माने मध्य कोन बहुत उत्साहित होई इंग्रज मानक विरुद्ध रे मध्य लड़ाई करथिले। हिंदी भाषा रे लिखित चेतक की वीरता कविंकर हलदी घाटी काव्यर अंश विशेष माने हलदी
हलदीघाटी नामक काव्य गोटे बहुत बड़ अंश से लिखिंट यही श्यामनारायण पांडे तार एक छोट अंश कौन जे कौन ना चेतक की वीरता यहाँ को सी कौन ना हिंदी भाषा लिखिं लिखाई ना मूल हिंदी कवितार ओडिया रूपांतर माने कवि यहाँ कौन लिखिं हिंदी लिखिं जेहेतु यह एक बहुत सुंदर कविता तेणु यहाँ आमको ओडिया अनुवाद कर दि जाइए। हलदीघाट युद्ध में अश्व चेतकर पराक्रम को आधार कर चेतकर वीरता कविताटी ओडिया भाषा अनुवाद कराई बुझिपारे अश्व माने कौन घोड़ा माने जो हलदीघाट युद्ध में चेतक नामक घोड़ार पराक्रम को यही चेतकर वीरता कवितार आलोचना कराई। चलो एबे आमे कवितार अर्थ बुझिबारे लागिबा। पिला माने आज आमे चेतक वीरतार पार्ट 1 रे पहुंची जाइछु। पार्ट 1 ले आमे कोन करिबा 1 नंबर 2 नंबर एवं 3 नंबर स्टांजा एई तीनोटी स्टांजा पढिबा एवं पार्ट 2 रे आउ समस्त स्टांजा गुडी को कंप्लीट करी विषय को पूरा समाप्त करिबा। तो पार्ट 1 ले आमे कोन करिबा 1 2 3 एई तीनटा स्टांजा पढिबा। सो पिला माने जेउ माने मो क्लास गुडी को रेगुलर देखो से माने निश्चित भाबरे जानिथिबो आमे कविता को आलोचना करिबा पूर्वरु प्रथमे कोन करिबा ना एई स्टांजा रे थिबा समस्त नूतन शब्द गुडी को आलोचना करिबा तापरे आमे कविता को बुझिबारे पिला माने एई स्टांजा नंबर 1 ले थिबा नूतन शब्द गुडी कर मोटे लिस्ट कर देछि समस्त वीडियो को स्टॉप करके या को निज निज खाता रे लेखिनियो। चलो आमे आलोचना करिबा कोन देछि ना ओरी ओरी माने कोन ना शत्रु करबाळ करबाळ माने कोन तरबारीबा खंडा तापरे खर श्वास माने कोन जोर रे निश्वास नेबा बुझि पारलो समस्ते। जदि तमे एही स्टांजा नंबर 1 ले एही शब्द गुडी को व्यतीत आउ जदि कोनोसी नूतन शब्दर अर्थ तमे जानि पारु ना मते कमेंट सेक्शन ले लेखि जणैबा मु समस्त को रिप्लाई दे देबी। चलो एबे बुझिबा कोन देछि ना झण 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 ओरी करबाळ गरजई जेबे थर को थर झण 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 ओरी ओरी माने कोन बुझितिले ना शत्रु करबाळ माने तरबारी बा खंडा माने कोन छि ना शत्रुर खंडा जते झण झण शब्द होछि खंडा को जते तमे बहुत जोर रे चलेइबो देखि गोटे झण झण टाइप रो शब्द हबो एवं खंडार जे माने खंडा सहित खंडा जते पिटी हबो तम खंडा आउ जणकर खंडा जते पिटी हबो झण झण शब्द शब्द हबो कि नहीं। तो सेठी कोन होछि युद्ध क्षेत्र रे कोन हिची ना झण झण शब्द कोउडु आछि ना शत्रुर खंडारु झण झण शब्द सुनिछि किए पिला माने ना शत्रुर खंडारु झण झण शब्द सुनि कि ए जो गर्जन सुनि कि कोन हिची ना चेतक नामक घोड़ाटी कोन करूछि पूरा गर्जी जाउछि थर को थर हां मु मध्य जाय कि शत्रु सहित युद्ध करबी मुगल मानक सहित युद्ध करबी बोली किए कहूछि ना ए चेतक नामक घोड़ाटी कर्ण दोहलाई खर श्वास नै शत्रु को चाहिछि चेतक वीर कर्ण माने कोन कान निजर कान को हले खर श्वास माने कोन जोर रे निश्वास नै माने कोन तमे जते अटैक करबा को जाओ बा युद्ध करिया को जाओ गुटे प्रथमे कोन कर गभीर श्वास नै कि आगे जाओ कि नहीं। जो सही परी एई चेतक घोड़ा कोन करछि ना बहुत जोर रे निश्वास नै कि निज कान को कोउटू शब्द आछि बोली से निज कान को हले कि कोन साइड रो शब्द आछि सेही साइड को कान को देखे कि शत्रु को चेतक वीर वीर सही चेतक नामक घोड़ाटी शत्रु को वर्तमान कोन होइछि ना चाहि कि अछि बुझि पालो समस्त। वर्तमान मु कोन करछि ना स्टांजा 1 को तुमको समराइज करके कहि दोछि बुझि तो कोन होइछि ना शत्रुर खंडार झण झण शब्द सुनि कि निजर कान को हलेई दीर्घ श्वास नै शत्रु को रागी की अनैछि किए ना चेतक नामक घोड़ाटी वीर चेतक नामक घोड़ाटी शत्रु को अनैकी रहिछि एवं युद्ध पई निजको प्रस्तुत करि दैछि। सो पिला माने एबे स्टांजा 2 रे थिबा नूतन शब्द गुडी को चालो आमे आलोचना करिबा। सो पिला माने स्टांजा 2 रे थिबा नूतन शब्द गुडी को कोन कोन मति मति माने कोन बुद्धि बा चिंताधारा नयन माने कोन आखी पलक माने कोन ना आखी पता मरुत माने कोन पवन पवन बा वायु पिला माने एही शब्द गुडी को व्यतीत तमे जदी आउ कोनसी नूतन शब्दर अर्थ जानि पारना हो मते कमेंट रे लिखि कि जणैबो। तो कोन हेछि ना राणांक चेतक बिजुली चमक राणा माने के बुझि परछो कि नै महाराणा प्रताप जो मेवार राजा मु कहितली स्टार्टिंग रे। तो कोन हेछि ना एई राणांक चेतक राणांकर चेतक नामक घोड़ा महाराणा प्रताप कर चेतक नामक घोड़ा बिजुली चमक लक्ष्य जहार शत्रुर मति मति माने कोन बुद्धि माने शत्रुर बुद्धि बा शत्रुर चिंताधारा को देखि कि से लक्ष्य करूछि के बिजुली भलिया सिए जाउछि के ना महाराणा प्रताप को चेतक घोड़ा बिजुली भलिया चमक ता पाखरे अछि किपर युद्ध करिवो कोन करिवो पूरा सब बेले निजको प्रस्तुत करी से रखुछि आ कहा ऊपर से लक्ष्य रखुछि ना शत्रुर बुद्धि बा चिंताधारा शत्रु किपर मूव करिवो तार आगामी प्लान कोन अछि सेही सब भाबी कि निजको से प्रस्तुत करी रखुछि शत्रु ऊपर लक्ष्य रखिकी निजको प्रस्तुत करी रखुछि के ई महाराणा प्रताप को चेतक घोड़ा। नयन पलके हुए स्थानांतर हार मारे जही मरुत गति नयन माने कोन आखी पलक माने आखीर पता एवं मरुत माने पवन बा वायु कोन हिची ना आखीर पलक बा आखी पता पड़िबा मात्र के से निजर स्थान परिवर्तन कर दोछि युद्ध क्षेत्र रे एठी एबे देखुछ घोड़ा रे बसचंदी महाराणा प्रताप संगे संगे खाली आखी
ପତା ପଡିକି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ନାହିଁ ଆଉ କୋଉଠି ପଶିଲାନି। ମାନେ ଏତେ କଣ ବିଜୁଳି ଭଳିଆ ସିଏ ଗତି କରୁଛି। କିଏ? ଏଇ ଘୋଡାଟି ବିଜୁଳି ଭଳିଆ ଗତି କରୁଛି। ହାର ମାନେ ଯହିଁ ମରୁତ ଗତି। ମରୁତ ମାନେ ପବନର ଗତି। ମାନେ ପବନ ଠାରୁ ପବନ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଘୋଡାର ଗତି ପାଖରେ ହାର ମାନ ଯାଉଛି। ମାନେ ପବନଠୁ ଆହୁରି ଜୋର ବେଗରେ ଏଇ ଚେତକ ନାମକ ବୀର ଘୋଡାଟି କଣ କରୁଛି? ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗତି କରୁଛି। ଏତେ ସ୍ପିଡ ଯାଉଛି ଯେ କେହି ତାକୁ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପବନ ବିଜୁଳି ଭଳିଆ ଆହୁରି ସ୍ପିଡରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଯାଇକି ଯୁଦ୍ଧକୁ କଣ ଶତ୍ରୁକୁ ପରାସ୍ତ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 3 ନମ୍ବର ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏଥିରେ ଥିବା ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ଏଇ 3 ନମ୍ବର ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ କଣ କଣ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଅଛି ନା ଆରୋହୀ। ଆରୋହୀ ମାନେ କିଏ? ନା ଘୋଡା ଚାଳକ, ଯିଏ ଘୋଡାକୁ ଚଳାନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ଅଛି ନା କ୍ଷିପ୍ର। କ୍ଷିପ୍ର ମାନେ କଣ? ବହୁତ ଶୀଘ୍ର। ସମର ମାନେ କଣ? ନା ଯୁଦ୍ଧ। ଆଉ କଣ? ନାସେ। ନାସେ ମାନେ କଣ? ଧ୍ୱଂସ କରେ ବା ମାରିଦିଏ। ବୁଝିଗଲା? କଣ ଦେଇଛି ନା ଆରୋହୀ ଆଖିର ଇଶାରାକୁ ବୁଝି। ଆରୋହୀ ମାନେ ଘୋଡା ଚାଳକ। ଘୋଡାର ଚାଳକ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନା ମେୱାରର ରାଜା ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ। ତ କଣ ହେଇଛି ନା ମହାରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କର ଆଖିର ଇଶାରାକୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଡା ବୁଝିଯାଏ ଯେ ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ କୋଉ ଦିଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୋଉ ସାଇଡକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କଣ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ, ସବୁ ସେ ତାଙ୍କ ଆଖିର ଇଶାରାରୁ ଏଇ ଚେତକ ଘୋଡା କଣ କରେ? ବୁଝିଯାଏ। ଆଉ କଣ କରେ? କ୍ଷିପ୍ର ତୀର ପ୍ରାୟ ସମରେ ପଶେ। କ୍ଷିପ୍ର ମାନେ କଣ? ବହୁତ ଶୀଘ୍ର। ଆଉ ତୀର ମାନେ ଜାଣିଛ ଧନୁର ତୀର। ମାନେ ଧନୁର ତୀର ଯେତେ ସ୍ପିଡରେ ଯାଏ ସେଇ ସ୍ପିଡରେ ସେ ସମର ଭିତରେ କୁଆଡେ ପଶିକି କୁଆଡେ ବାହାରିଯାଏ। ଏତେ ସ୍ପିଡରେ ମୁଭ୍ କରେ ଚେତକ ଘୋଡା, ତାକୁ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାନେ କଣ? ଏ ମହାରାଣା ପ୍ରତାପକୁ ଆଖିର ଇଶାରାକୁ ବୁଝାଇ। ମହାରାଣା ପ୍ରତାପକୁ କିଛି କହିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଆଖିର ଇଶାରାକୁ ବୁଝିକି ପୁରା ତୀର ବେଗରେ ସେ ସମର ମଧ୍ୟରେ ବା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚେତକ ଘୋଡାଟି ଯାଇଥାଏ। ସତେ କି ଆକାଶେ କୁଦା ମାରି ମାରି ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମସ୍ତକ ନାସେ। ନାସେ ମାନେ ଧ୍ୱଂସ କରିବା, ମାରିଦିଏ। ଏତେ ସ୍ପିଡରେ ସିଏ ଡିଏ, ଆମକୁ ଜଣା ପଡେ କଣ ନା ସତେ କି ଯେପରି ସେ ଆକାଶରୁ ଡେଇଁକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶତ୍ରୁ ଉପରକୁ ଡେଇଁକି ଶତ୍ରୁର ମସ୍ତକକୁ ନାଶ କରିଦିଏ, ମାନେ ମାରିଦିଏ। ମାନେ ଏତେ ସ୍ପିଡରେ ସେ ଡିଏ, ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଡେଇଁକି ମଧ୍ୟ ତା ଗୁଡରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଶତ୍ରୁକୁ ମାରିଦିଏ। ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ ତ ଏପଟେ ତାଙ୍କର ମାରନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ତା ଉପରେ ବସିକି, ଏବଂ ଇଏ ଆକାଶରୁ ଡେଇଁକି, ଘୋଡା ବହୁତ ଦୂରେ ଡିଏ କି ନାହିଁ, ତ ଏତେ ଦୂରେ ଡେଇଁକି ମଧ୍ୟ ସିଏ ତା ପାଦରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଣ କରେ ନା ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଏ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଆଜି ପାର୍ଟ ନମ୍ବର 1ରେ ଏଇ 3ଟି ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଆମେ ପଢିବା ଏବଂ ୟା ପର ପାର୍ଟରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆଉ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଗୁଡିକ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ପାର୍ଟ 2ରେ, ଏବଂ ପାର୍ଟ 3ରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ଯଦି ତମକୁ ପାର୍ଟ 1ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ ୟା ପରେ ପାର୍ଟ 2 ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଡିଜିଟାଲ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଲାସରୁମ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ରଖ। ଦେଲେ ତମକୁ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଯିବ ଏବଂ ତମେ ଏହି ସୁନ୍ଦର କବିତାକୁ ଆଉ ଥରେ ପାର୍ଟ 2ରେ ତମେ ଦେଖିପାରିବ। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଡିଜିଟାଲ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଲାସରୁମ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କର। ଭିଜିଟ୍ କଲା ପରେ ତମ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ତିଆରି ହୋଇକି ଅଛି, ଯାହାର ଲିଙ୍କ এই ଭିଡିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତମମାନେ ତାକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ସବୁ କ୍ଲାସ ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କର। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।